Hello students, today we are going to start our first chapter of geography of 12th standard population. ये हमारी second book India People and Economy का first chapter है. And in this chapter we are going to discuss about the population distribution, population density, population growth and population composition. सबसे पहले जो है इसका फर्स्ट टॉपिक है सोर्सेज ऑफ पॉपुलेशन डाटा, यानी किसी भी कंट्री में पूरा डाटा कलेक्ट करना कि कितने मेल मेंबर हैं, कितने फीमेल हैं, लिटरेसी रेट क्या है उस कंट्री का, या कितने जो है यहाँ पर कॉम्पोजिशन एज वाइज कि कितने चिल्ड्रन हैं या कितने अडल्ट पीपल हैं या कितने एज्ड पर्सन है। तो ये सारा का सारा डाटा कलेक्शन जो है ये मैनुअली किया जाता है और इंडिया में 10 इयर्स आफ्टर होता है। तो इसको कहा जाता है सेंसस यानी कि जनगणना। पॉपुलेशन डाटा आर कलेक्टेड थ्रू सेंसस ऑपरेशन हेल्ड एवरी 10 years in our country, and the first population census in India was conducted in 1872। कि बिल्कुल जो फर्स्ट सेंसस इंडिया में हुआ था वो 1872 में हुआ था, बट फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड इन 1881। कि जो 72 में हुआ था उसमें कुछ मिस्टेक्स रह गई थी और वो कंप्लीट डाटा नहीं था, बट कंप्लीट सेंसस जो है हमारा फर्स्ट हुआ था 1881 में। इंडिया इज द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री आफ्टर चाइना इन दिस वर्ल्ड। कि इंडिया का स्थान जो है वो दूसरे नंबर पर आता है और जो टोटल पॉपुलेशन है इंडिया की वो है 1210 मिलियन, जो कि अगर 3 कंटिनेंट्स को मिलाएं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यानी इन 3 कंटिनेंट की पॉपुलेशन को मिलाएं, ऐड करें तो भी इंडिया की पॉपुलेशन इनसे ज़्यादा है। नाउ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन in India there is a highly uneven distribution pattern. UP state has the highest population, and then after Maharashtra, Bihar, West Bengal, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Karnataka and गुजरात। यानी इन 10 स्टेट्स में जो है इंडिया की 76% पॉपुलेशन रिसाइड करती है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन का रेशियो जो है बहुत स्मॉल है। स्मॉल पॉपुलेशन रिसाइड इन जम्मू एंड कश्मीर जहाँ ओनली 1.04% है, अरुणाचल प्रदेश में 0.1% है एंड उत्तराखंड में 0.84% है। यानी कि ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इंडिया का स्मॉलर जो है पॉपुलेशन का स्मॉलर प्रोपोर्शन है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं, जो हमें बताते हैं कि किसी एरिया में लार्जर पॉपुलेशन अगर है तो वहाँ क्यों है, और किसी एरिया में स्मॉलर पॉपुलेशन है तो वहाँ पे स्मॉल पॉपुलेशन रिसाइड करने के क्या रीजंस हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज द फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर यहाँ पे मैटर करता है कि उस एरिया की मतलब टोपोग्राफी या रिलीफ फीचर्स कैसी हैं, बहुत हाइयर एल्टीट्यूड पे है या बहुत मतलब लोअर लैटिट्यूड पे है। तो लैटिट्यूडनल और एल्टीट्यूड प्लेसेस जो हैं ये डिसाइड करते हैं कि यानी कि अगर बहुत ज़्यादा माउंटेनियस एरिया में, हिली एरियाज में जो है पॉपुलेशन बहुत कम रहती है, और अगर किसी एरिया का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श है यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उस एरिया में तो भी पॉपुलेशन वहाँ पे कम होती है। तो ये जो फिजिकल फैक्टर हैं ये डिसाइड करते हैं कि पॉपुलेशन वहाँ पे कम है या ज़्यादा है। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। सोशियो इकोनॉमिक यानी कि उस एरिया में कैसी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, यानी वो एरिया रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एजुकेशनल और जॉब फैसिलिटीज़ कैसी हैं, बिजनेस सेटअप करने की कैसी फैसिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मेट्रो सिटीज़ में तो वहाँ पर एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत हाई हैं। इसके अलावा वहाँ पे बिजनेस सेटअप करने की बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो ऐसे एरियाज़ में लोग जो हैं ज़्यादा रहते हैं। और रूरल एरिया में अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, अच्छे स्कूल्स नहीं हैं, जॉब की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वहाँ पे लोग कम रहते हैं।
नेक्स्ट है यहाँ पर हिस्टोरिकल फैक्टर, कि यहाँ पर हिस्टोरिकल फैक्टर भी मैटर करते हैं कि जो भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, यानी कि वहाँ पे पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसके बाद है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। हाउ डज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मेजर, यानी कि जो जनसंख्या का घनत्व है वो कैसे मापा जाता है। इट इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया। ये इसका फॉर्मूला है कि पर यूनिट एरिया में कितनी पॉपुलेशन रह रही है, ये मेजरमेंट का वे है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर देखो एक एरिया है बहुत लार्ज है, ठीक है, लार्ज एरिया में कम लोग रह रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर लोअर डेंसिटी होगी। और अगर एरिया स्मॉल है और लोग बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो वो हाई डेंसिटी है। तो इंडिया में बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। सो टोटल जो इंडिया की एवरेज डेंसिटी है दैट इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, यानी जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर ये इंडिया में डेंसिटी है। अरुणाचल प्रदेश हैज द 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में एरिया ज़्यादा है बट लोग वहाँ पे रिसाइड कम कर रहे हैं तो वहाँ की डेंसिटी लो है। एंड दिल्ली एनसीआर हैज़ द 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि दिल्ली जो है अपने आप में कोई इतना लार्ज एरिया उसमें नहीं है बट लोग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। कि आपने देखा होगा कि दिल्ली में बहुत मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, एक ही एरिया में बहुत सारी डिफरेंट फ्लोर्स की, मतलब 25 या 26 30 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं और बहुत सारे लोग उस एरिया में रह रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वहाँ पे जॉब्स के लिए, स्टडी के लिए या मतलब बिजनेस सेटअप करने के लिए दूसरे एरिया से भी वहाँ पे आए हुए हैं, तो वहाँ पर जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा बिहार में 1102, वेस्ट बंगाल की 1029, उत्तर प्रदेश की 828, केरला की 859 और तमिलनाडु की 555। तो यहाँ पे हमें यूपी की डेंसिटी जो है कम क्यों दिखा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो एरिया वाइज भी लार्जर स्टेट है, ठीक है, तो एरिया भी ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी वहाँ पे ज़्यादा है, तो इसीलिए हमें इसकी डेंसिटी 828 दिखा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इंडिया जो है एक एग्रीकल्चरल लैंड है, मीन टू से कि इंडिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन से एंगेज्ड हैं, उससे जुड़े हुए हैं। So there is a strong relationship between the land and people. बहुत सारे लोग जो हैं लैंड को यूटिलाइज करते हैं कल्टिवेटेड एरिया में, यानी कल्टीवेशन के लिए, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए लैंड को यूज करते हैं। सो फिजियोलॉजिकल जो डेंसिटी है वो निकालने का फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया, यानी जो टोटल पॉपुलेशन है उसको नेट कल्टिवेटेड एरिया, यानी कि कौन सा कल्टीवेशन एरिया है, टोटल ग्रोस कल्टिवेटेड एरिया, कितने एरिया पे क्रॉप्स ग्रो हो रही है, उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिजियोलॉजिकल डेंसिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल डेंसिटी, टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टिवेटेड एरिया, यानी कि जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है, जो लोग एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, उसको अगर नेट कल्टिवेटेड एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एग्रीकल्चरल डेंसिटी आ जाएगी। तो ये था टॉपिक पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन और पॉपुलेशन की डेंसिटी। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन मीन्स कि चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, कि पहले कितनी जनसंख्या थी और अब कितनी बड़ी है, कितनी ग्रोथ हुई है उसमें। Growth of population is the change in the number of people living in a particular area between 2 points of time, ठीक है। एनुअली अगर ग्रोथ रेट हमें देखना है तो मतलब लास्ट ईयर कितनी जनसंख्या थी और अब कितनी है, तो प्रेजेंट में से लास्ट ईयर वाली जनसंख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है ग्रोथ रेट आ जाएगा। और अगर 10 ईयर्स बिफोर की हमने देखनी है तो 10 ईयर बिफोर कितनी थी और आज प्रेजेंट टाइम में कितनी पॉपुलेशन है, तो उसमें सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास डिकेडल ग्रोथ भी आ जाएगी।
सो दिस इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज। कि ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसके टू वेज में एक्सप्रेस की जाती है, या तो एब्सोल्यूट नंबर यानी कि कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वो इंक्रीज हुए हैं, या उसकी परसेंटेज में। डिकेडल ग्रोथ रेट का जो फॉर्मूला है दैट इज P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 मल्टीप्लाई 100। तो ये परसेंटेज में हमारे पास डिकेडल यानी कि 10 साल की जो ग्रोथ रेट है वो आ जाएगी। P2 stands here population of the base year and P1 population of the present year। कि आज के टाइम की जो पॉपुलेशन है और 10 साल पहले कितनी थी, ठीक है, उसमें से प्रेजेंट टाइम की पॉपुलेशन को माइनस करेंगे, फिर P1 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो परसेंटेज में हमारे पास डिकेडल ग्रोथ रेट आ जाएगी। नेक्स्ट है द एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज 1.64% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो एनुअली भी और डिकेडल भी दोनों ही हाई हैं। कंपोनेंट्स क्या हैं? नेचुरल, जिसमें कि बर्थ रेट और डेथ रेट है। नेचुरल यानी कि कितने लोगों की मतलब डेली जो है डेथ हो रही है और कितने लोगों का बच्चों का बर्थ हो रहा है, यानी कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों मैटर करती हैं नेचुरल ग्रोथ रेट में। दूसरा है इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड में इनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट्स, कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग बाहर से आए और कितने लोग उस एरिया से आउटवर्ड उनकी मूवमेंट हुई, यानी कि जो माइग्रेशन है इनवर्ड और आउटवर्ड वो मैटर करती है इंड्यूस्ड में। तो इसके टू कंपोनेंट्स हैं, एक है नेचुरल और दूसरा इंड्यूस्ड। अब जो है हम डिफरेंट फेजेस पे डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंट फेज में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कैसा था। फेज 1 1901 से लेके 1921 तक, यहाँ पर जो है पॉपुलेशन स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट मतलब कि ठहरी हुई थी, क्योंकि उस समय जो है बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, क्योंकि बिल्कुल भी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर तो बहुत ही ज़्यादा हाई था। 1911 से लेके 21 का पीरियड तो एक नेगेटिव ग्रोथ हमें शो करता है। नेगेटिव ग्रोथ की इस समय भी मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं थी और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हाई था। फेज 2 1921 से 1951 तक, यहाँ पर जो है स्टेडीली पॉपुलेशन ग्रोथ है, यानी कि धीमी गति से पॉपुलेशन बढ़ रही है। 1921 और 51 के बीच में जो है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आया 1921 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ, तो यहाँ पर जो है पॉपुलेशन ग्रोथ जो है थोड़ा धीमा दिखा रहा है। फेज 3 में 1951 से 1981 तक, यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट, बहुत ज़्यादा जो है रेट से पॉपुलेशन यहाँ पर ग्रोथ हुई, इंक्रीज हुई। क्या रीज़न था? मेनली कि अब जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट हो गए थे इंडिया में, लिटरेसी रेट साथ में जो मेडिकल फैसिलिटीज थी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई थी, जिससे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के ऊपर अब कंट्रोल हो गया था। तो ये जो पीरियड था ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का था, यानी कि डेथ रेट के ऊपर जो है अब कुछ कंट्रोल किया गया था। फेज 4 में 1981 से लेके प्रेजेंट टाइम तक रिमेन्ड हाई, कि अभी भी हाई है पॉपुलेशन, बट हैज स्टार्टेड स्लोइंग डाउन ग्रेजुअली, कि धीरे धीरे जो है अब पॉपुलेशन कुछ मतलब कम हो रही है। ऐसा नहीं है कि डेथ रेट ज़्यादा है, बल्कि बर्थ रेट के ऊपर अब जो है कंट्रोल किया जा रहा है, कि अब लोगों के पास जो है इलिटरेसी के द्वारा अवेयरनेस आ गई है, स्मॉल फैमिलीज के लोगों को इम्पोर्टेंस पता चली है, और डिले इन मैरिज की अब जो है लोग अपने बच्चों की मैरिज जो है थोड़ा डिले करते हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बर्थ रेट के ऊपर कंट्रोल हुआ है, और ग्रेजुअली जो है यहाँ पर हमारी बर्थ रेट जो है वो स्लो हो रही है, यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या बताता है हमें कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल टच 1850 मिलियन बाय द 2025, कि 2025 तक इंडिया की पॉपुलेशन जो है 1350 मिलियन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पॉपुलेशन वेरिएशन, कि रीजनल वेरिएशन है, कि सभी स्टेट्स में एक जैसी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट नहीं है।
कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम है, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हाई है। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, पुडुचेरी, तो यहाँ पर जो है लो ग्रोथ रेट है। इसके अलावा कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जैसे कि मतलब हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, तो यहाँ पर जो है हाई ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। हमारी कंट्री में जो एडोलेसेंट पॉपुलेशन है, जिनकी एज ग्रुप है 10 to 19 ईयर्स तक, उनका रेशियो है, प्रपोर्शन है यहाँ पर 20.9%, यानी कि इंडिया में 20.9% जो है वो एडोलेसेंट पीपल है। एडोलेसेंट पीपल जो है अपने आप में एक दे हैव द मच पोटेंशियल टू डू वर्क, कि उनके अंदर हमारे मतलब हमारी कंट्री का वो फ्यूचर है एंड हैविंग हाई पोटेंशियल। तो इस एडोलेसेंट ग्रुप के ऊपर जो है हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ध्यान देना है इनकी डाइट का, एजुकेशन का, कि अगर ये प्रॉपरली गाइड नहीं किए गए, मिसगाइड हो गए, तो ये वल्नरेबल भी हो सकते हैं। अदरवाइज these can be convert into the productive resource, कि जैसे चाइना ने अपने यूथ को जो है एक प्रोडक्टिव रिसोर्स में कन्वर्ट किया, ऐसे ही अगर इस एज ग्रुप में बच्चों के ऊपर पूरा फोकस किया जाए, यानी इन्वेस्ट किया जाए उनके ऊपर, एजुकेशन पे, उनकी हेल्थ पे, और उनको प्रॉपर गाइडेंस दी जाए, और तो वो जाके जो है एक अच्छा प्रोडक्टिव रिसोर्स हमारी कंट्री के लिए बन सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 यानी कि फरवरी 2014 में लॉन्च की, जिसके अकॉर्डिंग टू एम्पावर द यूथ, यानी यूथ की जो स्किल्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनके पोटेंशियल को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए जो है नेशनल यूथ पॉलिसी बनाई गई, जिसमें एज ग्रुप यूथ का रखा गया 15 to 29 ईयर। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन 2015, ये भी एक प्लेटफॉर्म दिया गया यूथ को 2015 में, कि उनकी यूथ की जो भी स्किल हैं उनको एनहेंस किया जाए, कि जिसमें जो है उनके अंदर टैलेंट है, उनके टैलेंट को बढ़ाया जाए और वो एक प्रोडक्टिव रिसोर्स हमारी कंट्री के लिए बन सके। तो इसी के साथ ही आज का हमारा जो टॉपिक था कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक